मम्मी जी, ये लो। यहाँ मम्मी जी आराम से सो रही है। अरे ओ मम्मी जी, अरे क्या हुआ बहू, सोने क्यों नहीं दे रही मुझे? हाँ हाँ मम्मी जी, आप तो सोते ही रहिए। आपके घर में आपके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है, कुछ मालूम भी है आपको? ऐसा ना हो आपके ऐसे बेफिक्र सोने के चक्कर में आपका छोटा बेटा आपके हाथ से निकल जाए। और तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये क्या कुछ की कुछ बकी जा रही है? क्या कहना चाहती है, साफ साफ कहे। मम्मी जी, क्या हुआ बड़ी बहू? माँ जी देख लो अपनी छोटी बहू के नखरे, अभी तक सो रही है महारानी। और मैं इतनी देर तक सोती मम्मी जी तो आप मुझे कितना सुनाती। क्या छोटी बहू अभी तक सो रही है? शर्म नाम की चीज नहीं है इसे। लगता है इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं है। क्या ससुराल में इतने देर तक सोना शोभा देता है? अब मैं और क्या क्या बताऊं मम्मी जी, आप ही देख लीजिए अपनी आंखों से। रुक जा, अभी ठीक करती हूँ इसे मैं। छोटी बहू, छोटी बहू, सुनाई नहीं दे रहा है क्या छोटी बहू? जल्दी आओ यहाँ। अरे क्या क्या हुआ मम्मी जी? आप इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं ऐसे भागते भागते आई हूँ। क्या है छोटी बहू, काम चोरी की भी हद होती है। अभी तक तुम सो रही थी, वो तो मेरी आवाज सुनकर तुम ऐसे दौड़ भाग कर आई हो यहाँ। ये क्या बोल रहे हो मम्मी जी आप? मैं तो अरे बस कर कामचोर। और एक बात कान खोल कर सुन लो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है और मैं किसी को ऐसे 10 बजे तक सोता नहीं देख सकती यहाँ। वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलती बनो, समझी क्या? अरे मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। अरे रहने दे छोटी तू। दीदी ये मम्मी जी को अचानक से क्या हो गया? मुझे बिना मतलब के ऐसे चीख चीख कर क्यों डांट रही थी मम्मी जी? आपको तो पता है ना, मैं तो कपड़े धो रही थी। अरे जाने दे छोटी, मम्मी जी को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मुझसे भी बहुत चिढ़ती है, ढंग से बात तक नहीं करती मुझसे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा दीदी, मैं तो काम ही कर रही थी, बेकार में मम्मी जी मेरे माँ बाप के बारे में न जाने क्या क्या बोल गई। अरे मेरी बात सुन छोटी, तू बेकार में मम्मी जी की बातों को अपने दिमाग में मत ले। वो तो ऐसी ही है, ऐसी बोलते रहती है बिना कारण। मुझे भी तो बोलते रहती है। और एक बात सुन, उन्हें समझाने की कोशिश मत करना कि मैं काम कर रही थी या मैं खाना बना रही थी। वो नहीं समझने वाली किसी की बात। जो भी बात हो तुम मुझे बता दिया करो छोटी। अरे जाने दे छोटी, दिल छोटा मत कर। जो भी बात हो तुम मुझे बता देना, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। ठीक है दीदी। अच्छा सुन, घर का सारा काम निपटा लेना तुम, मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे। मम्मी जी ने सामान की लिस्ट दी है जिसे मार्केट से जाकर लाना है मुझे। हाँ ठीक है दीदी, आप जाइए मार्केट और घर की चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम जल्द ही निपटा दूंगी। ठीक है छोटी। कितनी अच्छी है ना दीदी, कितनी बेवकूफ है ये। इसका तो मैं पत्ता साफ करूंगी और ये सारे घर में मेरा ही राज होगा। चलो 1-2 घंटे टाइम पास करके आती हूँ। छोटी। हाँ दीदी, कुछ काम था आपको? नहीं, ऐसे तो कोई काम नहीं था। अरे वाह, ये इतना सुंदर पर्स किसने लाया छोटी? इन्होंने लाके दिया है दीदी, मैंने बताया था मुझे पर्स की जरूरत है। मैंने तो इन्हें कहा था एक साधारण सा पर्स ले आना, तो देख लो इन्हें कितना महंगा पर्स ले आए हैं ये। अरे बाप रे, सच्ची कह रही है छोटी, ये पर्स तो काफी महंगा लग रहा मुझे। लेकिन मेरी बात सुनो छोटी, मम्मी जी से मत बताना ये पर्स वाली बात, वो बहुत गुस्सा करेगी। इतना महंगा पर्स बुलवाया है तुमने। अब आपको तो पता है दीदी, मैंने तो नहीं बुलवाया था इनसे महंगा पर्स, इन्होंने ही अपनी मर्जी से लेकर आए हैं। वो सब ठीक है छोटी, लेकिन मम्मी जी ऐसे फिजूल के खर्चे के लिए बहुत गुस्सा करती है। अब देख लो, अगर उन्हें पता चलेगा तो घर में महाभारत हो जाएगी। क्या महाभारत हो जाएगी इस पर्स के लिए? ठीक है दीदी, मैं इनसे कल ही वापस करवा दूंगी पर्स। नहीं चाहिए मुझे ये पर्स जिसकी वजह से घर में महाभारत हो जाए। अब देख लो छोटी, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर समझा दिया है। अच्छा ठीक है छोटी, चलती हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम था मम्मी जी ऐसी छोटी छोटी बातों में इतना गुस्सा करेंगी, वरना मैं बिना पर्स के रह जाती, पर पर्स नहीं बुलवाती इनसे। एक तो वैसे ही मम्मी जी मुझसे कितना गुस्सा करती है। अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? मैंने आपसे सस्ता वाला पर्स बुलवाया था जी, आपने इतना महंगा पर्स क्यों ला दिया मुझे? अरे बस करो यार, ये क्या महंगा सस्ता लगा रखा है तुमने? मम्मी जी को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेगी कि मैंने इतना महंगा पर्स बुलवाया है। अब मेरी माँ इतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम बता रही हो, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मम्मी ऐसे डांटती नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो तुम, बहुत थक गया हूँ मैं, सोने दो मुझे। ठीक है जी। प्लीज वीडियो आगे देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मम्मी जी, ये लो, यहाँ मम्मी जी आराम से सो रही है। अरे ओ मम्मी जी, अरे क्या हुआ बहू, सोने क्यों नहीं दे रही मुझे? हाँ हाँ मम्मी जी, आप तो सोते ही रहिए। आपके घर में आपके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है कुछ मालूम भी है आपको? ऐसा ना हो आपके ऐसे बेफिक्र सोने के चक्कर में आपका छोटा बेटा आपके हाथ से निकल जाए। ओए तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये क्या कुछ की कुछ बकी जा रही है? क्या कहना चाहती है, साफ साफ कहे। अरे मम्मी जी, आपको कुछ नहीं पता, आपकी लाडली बहू आपके पीठ पीछे क्या क्या कारनामे कर रही है। क्या क्या कारनामे कर रही, जरा साफ साफ बता मुझे। हाँ हाँ मम्मी जी, बताती हूँ मैं। जब मैं कल हॉल की सफाई कर रही थी मम्मी जी, तब छोटी फोन में बात कर रही थी देवर जी से और उन्हें जोर जोर से डांट रही थी। बोल रही थी मेरे लिए महंगा ही पर्स लेकर आना वरना घर मत आना। क्या उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे बेटे पे हुक्म चलाए? रुक, अभी सबक सिखाती हूँ उसे मैं। अरे अभी नहीं मम्मी जी, जब वो कल पर्स लेकर बाहर जाएगी तब आप अपनी आंखों से पर्स देखना, तभी उसको डांटना, वरना वो सोचेगी मैंने आपको बता दिया सब कुछ। तो इसमें गलत क्या सोचेगी, तूने ही तो बताया है मुझे। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज आज मत टोकिए आप उसे, कल ही टोकना। अरे जब आज नहीं टोकना था तो आज क्यों बताया मुझे, कल ही बता देती, आज तो कम से कम चैन से सोने देती मुझे। ठीक है ना मम्मी जी, आप सो जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। चल ठीक है। बाल बाल बची मैं, वरना अभी मेरी पोल खुल गई होती। ये छोटी बहू तैयार नहीं हुई क्या? अभी तक ये बाहर क्यों नहीं निकली अपने कमरे से? हाँ मम्मी जी, इसकी तो ऐसी आदत ही है, घर के काम काज तो इससे होते नहीं, बस इसे सजना सवरना बता दो। देख लो मम्मी जी, आ गई महारानी। क्यों छोटी बहू, कहाँ जा रही हो तुम? वो मम्मी जी, इन्होंने मुझे मार्केट में बुलाया है कॉल करके। अच्छा झूठी, सीधे सीधे बोलना, शॉपिंग करने जा रही है। और इतना महंगा पर्स, कहाँ से ले आई तूने इतना महंगा पर्स? मम्मी जी, इन्होंने लाके दिया था मुझे ये पर्स। अच्छा, उसने लाके दिया था या तूने ही बुलाया था उससे? नहीं मम्मी जी। और तू मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांधना चाहती है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ये मगरमच्छ के आंसू किसे दिखा रही हो? चुपचाप पर्स यहाँ रखो और कमरे में वापस जाओ, घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। बहुत अच्छा किया मम्मी जी आपने, आजकल ये कुछ ज्यादा उड़ने लगी है। हाँ हाँ पता है मुझे क्या किया है मैंने। ये पर्स का आप क्या करोगे मम्मी जी? मुझे दे दो। क्यों? ये पर्स तेरे जितने काम का है उतना ही मेरे काम का है। हट यार, मुझे तो लगा था मम्मी जी ये पर्स मुझे दे देंगी, लेकिन ये तो खुद ही लेकर चली गई। ठीक है, मेरे पास नहीं है तो क्या हो गया, कम से कम इसके पास भी तो नहीं है इतना महंगा पर्स। चलो आज की ये सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं मम्मी को बताती हूँ। हेलो, हाँ बेटा। हाँ मम्मी, मैंने आपको एक बात बताने का कॉल किया है। हाँ जल्दी बताओ बेटा, मुझे पता है वही पर्स वाली बात होगी। हाँ हाँ मम्मी, वही पर्स वाली बात है। हाँ हाँ मम्मी, कल मैंने आपको बताया था ना, देवर जी ने बहुत महंगा वाला पर्स लाया है महारानी के लिए। और पता है मम्मी जी, वो पागल गवार, उसको क्या समझ में आता है कि महंगा पर्स क्या होता है। देवर जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये पर्स वापस कर देना, मुझे नहीं रखना है इतना महंगा पर्स। और पता है मम्मी, मैंने हमेशा की तरह मम्मी जी से जाके चुगली कर दी उसकी, बता दिया देवर जी को परेशान कर रही है और जबरदस्ती महंगा वाला पर्स बुलवाई है। मेरे तो मजे ही मजे हैं मम्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तो मम्मी जी की फेवरेट बहू भी बन गई हूँ। बड़ी बहू? जी 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 मम्मी जी। वाह बड़ी बहू वाह, क्या खूब षड्यंत्र रचा है तुमने। नहीं नहीं तो मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू, अब तुम्हारे सारे काले करतूत सामने आ चुके हैं। वो तो आज मुझे इसलिए ये सब पता चल गया क्योंकि आज छोटी बहू ने फोन नहीं उठाया तो मेरे बेटे ने मुझे फोन किया और उसने बताया मुझे कि छोटी बहू आज मार्केट आने वाली थी वो महंगे पर्स को वापस करने के लिए। तो आज तक तुम मुझे छोटी बहू के खिलाफ भड़काती रही। तुमने छोटी बहू के लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उस गड्ढे में गिर गई। किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी मम्मी जी। अरे मुझसे क्या माफी मांगती हो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? उससे माफी मांगो जिसके साथ तुमने बुरा किया है। हाँ मम्मी जी, मैं छोटी से भी माफी मांग लूंगी। छोटी बहू, छोटी बहू। जी मम्मी जी। तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है छोटी बहू। अरे तुम तो वो हीरा हो जिसे मैं परख ना सकी
और इस करमजली की वजह से मैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते आई छोटी बहू। हो सके तो मुझे भी माफ कर दो छोटी बहू तुम। नहीं नहीं मम्मी जी, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरे भाग्य ही ऐसे हैं, जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे दुख ही नसीब होते हैं। मुझे माफ कर दो छोटी, तुम्हारे दुख का कारण मैं ही हूँ। मैं वादा करती हूँ छोटी, मैं कभी किसी के साथ आज के बाद ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी, ना ही कभी किसी का बुरा चाहूंगी। आज मैंने कर्म ही ऐसे किए हैं कि मुझे अपने से छोटों से माफी मांगनी पड़ रही है। नहीं नहीं दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा से बस यही चाहती थी कि इस घर में हम सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी से रहें। सच में छोटी बहू, तुम हीरा हो, हीरा। किसी ने सच ही कहा है, बुरे कर्म का अंजाम बुरा ही होता है। ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।